चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए आपके फ़ोन पर फिल्म चल रही हो, क्रिकेट का लाइव मैच दिख रहा है और टीवी शो जो है बिना रुके स्ट्रीम हो रहा है, लेकिन इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, ना डेटा पैक है ना वाईफाई, फिर भी सब कुछ चल रहा है। ये कोई देखिए इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि भारत में जल्द आने वाली एक नई टेक्नोलॉजी की रियलिटी है, जिसका नाम है डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M। ये सिस्टम मोबाइल फ़ोन को सीधे टीवी में बदल देगा और करोड़ों लोगों को इंटरनेट के बिना ही मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट और खबरों देगा। लेकिन अब इसी टेक्नोलॉजी को लेकर देश की टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। क्या ये पूरा मामला, प्रवीण सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर D2M तो बड़ा अच्छी चीज़ है, कहा गया कि जिनके पास फीचर फ़ोन है, और देश में तादाद अगर देखा जाए 200 मिलियन लोगों के आसपास अभी भी जो है वो फीचर फ़ोन ही है। कहा गया कि उन पर एक जो है, मैं कहानी के आगे बताऊंगा, एक टेक्नोलॉजी को लगाना पड़ता है, उसके बाद ये जो है D2M वाला जो फैसिलिटी वो देखने को मिलेगा। तो गरीब जो लोग हैं जो महंगी रिचार्ज प्लान्स नहीं कर सकते, उनको ये सुविधा मिलने वाली थी, लेकिन इससे क्या आपत्ति है जियो, एयरटेल और इनको VI को? नहीं, देखिए, पहली तो कहानी की जो शुरुआत है वो दरअसल ये हुई कि सरकार ने कुछ टेक्निकल टेस्ट किए हैं जी, जो D2M को लेके हैं, डायरेक्ट टू मोबाइल आपका जो तकनीक है पूरी, उसको लेके सरकार ने कुछ जो सेलुलर फ़ोन है उस पर टेस्ट किए हैं। इसको लेके COAI जो है, जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जिसमें वोडाफोन आइडिया आपका ये और हैंडसेट मैन्युफैक्चरर ये सब शामिल हैं, इन्होंने इसको लेके आपत्ति दर्ज करा दी कि साहब जब आप ये कर रहे हो तो इसमें हमको शामिल नहीं किया गया। वो तो कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं है, मोबाइल और नेटवर्क पर खतरा है। हाँ, TOR आपने स्पष्ट तौर पे नहीं बनाई। यहाँ भी TOR ऐसी चीज़ें ऐसे इसको इस तरह इम्प्लीमेंट कीजिए जिसमें कि हमारे इंटरेस्ट भी सुरक्षित बने रहें। और मसला असल में क्या है यहाँ पे कि जो मोबाइल ऑपरेटर है या टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, उनको दरअसल अपनी कमाई पर एक बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है जी। यहाँ पे सबसे बड़ी आशंका ये है, और इसीलिए जो D2M है इसको लेके आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। जी सर, जी प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। अब है क्या कि हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि देश भर के 4 करोड़ लगभग लोगों ने, 4 करोड़ परिवारों ने अपने DTH बंद करा दिए हैं। पेड जो टीवी आता था उसको लेना बंद कर दिया। DTH एक तरह से धीरे धीरे खत्म होती हुई और मरती हुई कहानी बनकर रह गया है। उसकी अगली कड़ी की चीज़ जो है वो D2M है, यानी सीधे आपके मोबाइल पर अब टीवी चलेगा। अब आप जो चैनल आप टीवी पे देखते थे D2H के जरिए, ब्रॉडकास्ट चैनल या बाकी का कंटेंट, वो सब अब आप मोबाइल पर स्मार्टफोन पर देख पाएंगे। लोगों को इसके लिए किसी डेटा की ज़रूरत नहीं होगी। सीधा आपको जो आपको ये मिल रहा है, सिग्नल मिल रहे हैं, उसके जरिए आप सीधा उसको देख पाएंगे। तो एक तरह का हड़कंप हलचल वाला मामला है। आम लोगों के लिए इसमें बहुत फ़ायदे की बात है कि उनको टीवी की ज़रूरत नहीं है, ना DTH की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल पर जब चाहे कंटेंट को देख सकते हैं। जी सर, एक और बात सामने आ रही है कि मोबाइल और नेटवर्क पर खतरा होने की बात कही जा रही है। D2M से जो स्पेक्ट्रम इंटरफेस हो सकता है, यानी मोबाइल नेटवर्क की जो क्वालिटी वो बिगड़ सकती है, ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है। 4G और 5G जो है प्लानिंग पर भी असर पड़ सकता है, ऐसी बातें करी जा रही है। नहीं, तो उसमें तो अब चीज़ ये है कि सरकार इन्हीं चीज़ों के लिए तो टेस्ट करा रही है, किस तरह से एक फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी को लाया जा सकता है जिससे कि आम लोग इस फैसिलिटी, और सरकार इसमें सिर्फ और सिर्फ मामला टीवी चैनल देखने का नहीं है, इसमें मामला इस बात का है कि देश में अगर कभी कोई आपात स्थिति आती है तो सरकार एक साथ मैसेज, एक साथ आपके साथ कम्युनिकेट कैसे करेगी। हर मोबाइल फ़ोन तक आपको किस तरह जानकारी देगी कि भाई अगर कहीं आपदा है तो आप किस तरह से उससे अपना बचाव करें। जी। तो ये सारे ब्रॉडकास्ट गवर्नमेंट भी कर सकती है, आपको किसी भी तरह का अलर्ट या चेतावनी यहाँ पे आपको दे सकती है। तो सरकार तो पूरी तकनीक उसको चेक करेगी। मोबाइल कंपनियों को लग रहा है कि उनका तो सब डेटा बिकना बंद हो जाएगा। पूरा का पूरा देश इस वक्त जो है वो डेटा कंज्यूम कर रहा है, OTT भी देख रहा है और बाकी के कंटेंट भी देख रहा है, तो वो उसमें डेटा का यूज़ हो रहा है। जब लोग डेटा का यूज़ ही नहीं करेंगे तो प्लेन वनीला प्लान लेंगे या बहुत कम डेटा वाला प्लान लेंगे, या बैक टू द बेसिक्स चले जाएंगे। फिर कंपनियों की समस्या यही है। टेलीकॉम कंपनियों की 80% जो कमाई है वो डेटा से ही होती है, जैसा प्रवीण सर ने कहा। अगर वीडियो बिना डेटा के दिखने लगेगा तो उनकी कमाई जो है स्वाभाविक रूप से घटने लगेगी। लेकिन एक और तर्क आ रहा है प्रवीण सर कि मोबाइल महंगे हो सकते हैं, ये भी बात सामने आ रही है। D2M सपोर्ट करने के लिए जो है फ़ोन में एक नया हार्डवेयर लगाना पड़ सकता है, जिसकी कीमत जो है हर मोबाइल की जो है 2 से 2,500 या कम, कुछ रिपोर्ट्स में तो 3,000 तक कही जा रही है बात, वो महंगी हो सकती है। तो महंगे मोबाइल फ़ोन के दौर से हम लोग को गुजरना पड़ सकता है। नहीं, लेकिन अब 5-6 हज़ार का तो स्मार्टफोन अभी भी आ ही जाता है। 6-6.5 हज़ार रुपये की मुझे लगता है कि कीमत से मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर
1000 1500, और अभी इनिशियली ये कॉस्ट ज़्यादा होगी, बाद में तो ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी। जी। तो कुछ वक्त बाद अगर कॉस्ट इन फ़ोन्स के बराबर आ जाती है तो कस्टमर्स का, यहाँ पे जो आम आदमी है उसका फ़ायदा ज़्यादा दिखाई देता है। जी, अब जाते जाते D2M क्या है और क्यों खास है ये जान लीजिए। देखिए, डायरेक्ट टू मोबाइल एक ऐसी टेक्निक है जो मोबाइल फ़ोन पर सीधे सैटेलाइट और ब्रॉडकास्ट जो है वो टावर से सिग्नल भेजती है। यानी आपको जो है वीडियो देखने के लिए ना मोबाइल डेटा चाहिए होगा, ना ही वाईफाई। ये टेक्निक जो है खासतौर पर उन इलाकों के और लिए ना ही बेहद फायदेमंद। DTH की ज़रूरत है इसमें। एग्जैक्टली सर, फायदेमंद होगी। जहाँ नेटवर्क वीक रहता है या जो इंटरनेट महंगा है, वहाँ जो है ये बड़ा अच्छा सा चलता हुआ दिखेगा सर।